बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पद्य भाग करने जा रहे हैं। पद्य भाग में सर्वप्रथम कबीर जी की साखी आती है। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का स्वर सुनाई देता है। तो चलो बच्चों, इनकी प्रथम साखी शुरू करते हैं। प्रथम साखी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। देखिए बच्चों, नीचे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। जैसे वाणी का अर्थ हो गया बोली, आपा का अर्थ हो गया अहंकार। तो प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे उनका अपना शरीर अर्थात उनका अपना मन तो शीतल यानी कि शांत और प्रसन्न हो जाएगा और साथ ही सुनने वाले को भी सुख मिलेगा। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। यहाँ वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। इसके कठिन शब्द आप नीचे देख सकते हैं बच्चों। इसी साखी की व्याख्या आपको दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरी साखी की तरफ चलते हैं। दूसरी साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग का अर्थ है हिरन और घटी घटी का अर्थ है कण कण। इसकी हम व्याख्या करते हैं अब। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरन की अपनी ही नाभि में होता है, किंतु वह इस सुगंध को महसूस करने और उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में विराजमान है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अपनी अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और ईश्वर को इधर उधर ढूंढते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने ही भीतर खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर घटी घटी अर्थात कण कण में विराजमान है। ईश्वर को पाने के लिए कोई बाहरी आडंबरों की ज़रूरत नहीं। ईश्वर तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। यहाँ कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसकी व्याख्या आगे दी गई है, वो देखते हैं। ये दूसरी साखी की व्याख्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगली साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यह मैं शब्द का अर्थ है अहंकार, अहम, घमंड। हरि शब्द को परमेश्वर बताया गया है, भगवान। अंधियारा, अंधकार। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। हरि नहीं का अर्थ है ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया है। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात कि अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो अहंकार मिट गया है। अगली पंक्ति देखते हैं। सब अंधियारा मिटी गया, जैसे ही मैंने उस भगवान के ज्ञान का दीपक अपने मन में जलाया, भगवान रूपी ज्ञान का दीपक अपने मन में जलाया, तो मेरा सारा अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया और मुझे
उस सत्य के दर्शन हुए, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति से मन में एक सत्य रूपी प्रकाश की जो था दीपक वो जगा। इसके ये देखिए बच्चों, तीसरी साखी की व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी मैंने किया है। अहंकार शब्द मैं, जैसे मैं का अर्थ है अहंकार, आगे आप पढ़ सकते हैं इसको। अगली साखी की तरफ चलते हैं। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास गरीब है जागे अरु रोवे। सुखिया शब्द का अर्थ है सुखी, अरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे का अर्थ है सोए हुए, दुखिया का अर्थ है दुखी और रोवे का अर्थ है रो रहे। कबीरदास जी यहाँ पर मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हैं। वह कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग जो केवल खाते हैं, पीते हैं, सोने का ही कार्य करते हैं, वह बहुत सुखी हैं, वह सुख का अनुभव करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति दुखी है जो जागते हैं, सारी रात जाग के प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसीलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। आखिरी पंक्ति देखिए, दुखिया दास गरीब हैं जागे अरु रोए। कबीर जी कहते हैं कि वह दुखी है जो जागता है, जिसे पता है कि संसार जो है एक नश्वरता का प्रमाण है, संसार जो है वो खत्म हो जाएगा एक दिन, और वह संसार को देखकर रोते हैं अरु रोवे, यानी कि निराश होते हैं कि लोग क्यों भोग विलास में डूबे हुए हैं, लोग क्यों सिर्फ सुख के पीछे भागते हैं, वे ईश्वर का नाम लेना ही भूल जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, चौथी साखी की व्याख्या। आज हम केवल 4 ही साखियाँ करेंगे, अगली 4 साखियाँ हम कल करेंगे। धन्यवाद।